और देखिए, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद एनसी के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। तो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे, 32, जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। कभी कभार सेहत इंसान को इजाज़त नहीं देता है, इंसान को सियासत से मुस्तफ़ी होता है, क्या ये वो मसला हो सकता है या कोई दबाव है? नहीं, सेहत तो इनकी पहले भी बहुत ख़राब रही, कई दफ़ा फिर ठीक हो गए, अभी भी ये कोविड में मुलव्वस थे, मगर मैं नहीं समझता सेहत का मामला, ये मैं समझता हूँ सियासी मसला है। इनको ये लगा कि इन्हें वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिल रहा होगा जो पहले था, या जो एतबार इन पे था वो नहीं था, कुछ हो सकता है ऐसा, मैं समझता हूँ। इसके सिवा मैं कुछ जानता नहीं हूँ कि मैंने आज़ाद साहब से बात की नहीं, मुझे आज़ाद साहब के मन की बात पता नहीं है, आगे क्या करें ये भी पता नहीं। कांग्रेस के लिए एक डैमेज है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को एक धक्का लगा, तब से ही, जब से वो 32 लोगों ने वो चिट्ठी लिखी, तब से ही धक्का लगा है, ऐसी बात नहीं। तो फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को धक्का लगा है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने जब आज़ादी की घोषणा की तो उसके बाद अब उनका प्लान नेक्स्ट क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी श्रीनगर से सीधे आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, एक बड़ा सवाल अब ये है कि अब गुलाम नबी आज़ाद क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो आज़ाद की जो इस्तीफे की चिट्ठी सामने आई है, आज़ाद ने दो जगह पे निशाना साधा है। एक जो कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप है उस पे निशाना साधते हुए साफ तौर पर बोल दिया है कि कांग्रेस एक ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है जहां से उसका वापस लौटना बिल्कुल असंभव है। और जम्मू कश्मीर को लेकर खास तौर पर आज़ाद ने अपने इस्तीफे में कहा गया है कि उसके जो समर्थक नेता हैं उनको कश्मीर में राजनीति से अलग करने की कोशिश की जा रही थी, पार्टी से अलग करने की कोशिश की जा रही थी, और कहीं ना कहीं सीधे का सीधा जो नेक्स्ट लैंडिंग स्पॉट आज़ाद के लिए है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति है, जहां पे वो उस जगह को पुरने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस के हटने के बाद यहां पे आएगी। और कहीं ना कहीं इसी बात का डर जो है, जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, तो उनको है। आज़ाद के 3 साल के जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था 2005 से लेकर 2008 तक, आप ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद बजाय किसी दूसरे दल में जाने के वो अपनी पार्टी फ्लोट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, अभी तक पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके के संकेत गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से आए थे, भले ही उनकी नजदीकियां बीजेपी के अन्य नेताओं या वरिष्ठ नेताओं, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की थी जिसका उन्होंने स्वागत किया था, तो देखा गया था कि आज़ाद की नजदीकियां बीजेपी की से भले ही हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में बीजेपी के साथ हाथ मिलाना आज़ाद की राजनीति के लिए काफी घातक हो सकता है। इसीलिए जिस तरीके के संकेत यहाँ पे मिले थे, खासतौर पर चिनाब घाटी में, क्योंकि वो खुद दोड़ा बदरवा बेल्ट के रहने वाले हैं, वहां पे उनकी पैठ है, पकड़ है, उनके जो वहां पे वोटर ज्यादा है, इसीलिए यही माना जा रहा है कि उनके समर्थक आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, जिसका सबूत पिछले हफ्ते ही जब कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई थी उसमें से आज़ाद ने इस्तीफा दिया, तो उनके समर्थक एक पूर्व एमएलसी मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी इस्तीफा बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त आसिफ कुरैशी। नई पार्टी बना सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद, नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, और उस पार्टी के जरिए अगले चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी श्रीनगर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपनी पार्टी बना सकते हैं, जम्मू कश्मीर में नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, कांग्रेस से और भी ज्यादा कार्यकर्ता छोड़ के अब गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, और संभावित चुनावों में वो अपनी पार्टी के जरिए ताल ठोक कर अपनी अहमियत और ताकत दिखा सकते हैं। आज़ाद के समर्थक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी के जरिए जम्मू कश्मीर से ये दूसरी बड़ी खबर, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। आसिफ, तो गठन करने के लिए एक तरह से जो पिछले कुछ महीनों में गुलाम नबी आज़ाद ने जमीन पर काम किया, अब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और इसलिए संभावित चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया और अब नई पार्टी के गठन के रास्ते पर बढ़ जाएंगे।
देखिए विकास, जिस तरीके का जो रिश्ता अब गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस के साथ हो गया था, वो पिछले तकरीबन 1.5 साल से चलता आ रहा है। और 1.5 साल पहले जब कांग्रेस से जब उनका राज्यसभा की सीट के लिए जब नामांकन दोबारा नहीं हुआ था, उसके बाद वो जम्मू लौटे थे और जम्मू में उनके समर्थक नेता जो है बड़ी संख्या में उनसे मिले थे। ग्रुप 23 की जब बात चली थी, उसी समय आज़ाद के इस्तीफे की भी बात हुई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।